हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 14 बासवास फार्म। तो इसमें ये बासवा हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं। आई एम बासवा, माई फादर इज़ अ फार्मर, वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटक। तो मेरा नाम जो है वो बासवा है, मेरे फादर एक फार्मर, एक किसान है और हम लोग कर्नाटक के बेलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। और ये जो महीना है ये जुलाई का महीना चल रहा है और मेरे जो फादर हैं, मेरे अप्पा हैं, वो फील्ड को तैयार कर रहे हैं, खेत को तैयार कर रहे हैं जो अनियन की क्रॉप है, मतलब प्याज की फसल को बोने के लिए। सो का मतलब होता है बोना, तो अनियन प्याज की फसल को बोने की तैयारी वो खेत में कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। और इस जो साल का ये वाला जो समय होता है, बहुत सारे काम इसमें करने के लिए होते हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, और अप्पा की मदद करने के लिए मैं भी फील्ड में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैड बीन यूजिंग द खुंटी। तो खुंटी जो होती है ना, ये देखिए इसमें जैसे कि ये है, एक तो हल होता है और एक खुंटी जैसी होती है, जैसे देखिए इनके हाथ में है, इसको यूज़ करते हैं मिट्टी को हटाने के लिए। तो इनके जो अप्पा हैं वो खुंटी का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉइल को लूज़ करने के लिए, ताकि उसमें अच्छे से जो है बीज डाले जा सकें। डिग का मतलब होता है खोदना, सॉइल को लूज़ करने का मतलब होता है खोद खोद के जो सॉइल है वो बिखर सी जाती है ना, उसी को बोलते हैं लूज़ करना सॉइल को। अब सोइंग द सीड्स, सो करने का मतलब होता है बोना, तो सीड को मतलब सीड होते हैं बीज, बीज को बोना। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी मेरे जो फादर हैं, मेरे पापा हैं, वो जो अनियन के जो है बीज वो बोएंगे खेत में। द बुलक्स, बुलक्स होते हैं बैल, बुलक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। तो जो कुरीजी है ना, ये लोग खींचेंगे और जो अप्पा हैं वो इनके पीछे पीछे चलेंगे। स्प्रिंकलिंग द सीड, स्प्रिंकल करने का मतलब होता है जो बीज होते हैं ना उनको फेंकते हुए चलना, स्प्रिंकल करना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा, बट अप्पा सेज दैट it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance। तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी ये बीज फेंकूं, मगर अप्पा बोलते हैं कि बीजों को बहुत ही ध्यान से फेंका जाता है, बिल्कुल सही डिस्टेंस पर, एक जगह पर नहीं फेंकने होते हैं, सारे अलग अलग जगह पर फेंकने होते हैं ताकि आसानी से और अच्छी तरीके से वो उग पाएँ। और ये काम करना बहुत ईजी नहीं होता, जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस काम को प्रॉपरली ढंग से करना सीख जाओगे, ऐसा बोलते हैं पापा। अब द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट का मतलब होता है, देखिए जैसे कि बीज है, बीज जब ऊपर फूट करके उठ के पेड़ बनने की फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसे स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो स्प्राउट अपीयर होने लगते हैं, देखिए जैसे हमें पिक्चर में दिखाया गया, बीज से ऊपर पौधे बन के आने लगे हैं। तो लगभग 20 दिन के बाद जब बीजों को बो दिया जाता है, उसके बाद जो अनियन का प्लांट है वो स्प्राउट होना शुरू होने लगता है, ऊपर की तरफ उगकर आने लगता है। अनियन के प्लांट के साथ वीड्स भी उगाते हैं। देखिए वीड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि जो जंगली पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो फसलों के साथ खुद ही उग जाते हैं, जैसे कि घास हो गई और भी जंगली पेड़, तो उनको हमें उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। वीड्स जो हैं वो उग जाते हैं, वीड्स होते हैं फालतू जंगली पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो हमें उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको वहीं पर लगे रहने देंगे तो जो फर्टिलाइज़र है, खाद पानी, जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो कंपटीशन करेंगे वो हमारे अनियन के पौधों के साथ, वीड्स, तो हमें वीड को निकालने के फेंकना पड़ता है ताकि जो है हमारी फसल और अच्छे से पानी ले सके, फर्टिलाइजर्स ले सके और अच्छे से उग सके। तो बहुत सारे वीड्स जो है वो खेतों में उग जाते हैं। अनियन के प्लांट्स अगर वीड के साथ उगेंगे तो इतने हेल्दी नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमें वीड्स को निकाल करके फेंकना होता है। अम्मा, अंकल, आई मतलब मैं, हम सब अप्पा की मदद करते हैं वीड्स को पेड़ों में से, वीड्स के जो पेड़ होते हैं खेतों से निकालने के लिए। वीड मतलब जंगली पेड़ वगैरह। अब ग्रोइंग प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स हैं उनका ग्रो करना, उनका बढ़ना। तो आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं पेड़ों को उगते हुए बढ़ते हुए देखता हूँ। ग्रो करने का मतलब होता है बढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्लांट्स को बढ़ते हुए देखता हूँ। और अब ये इतने टॉल हैं, टॉल का मतलब होता है लंबाई, इतने ऊंचे हैं कि मेरी नीज तक, मेरे घुटनों तक जो है वो पहुँच पाएँ। लीव्स जो हैं अब वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो गई हैं और अब ये सूखने लगी हैं। इसका मतलब है जब लीव्स येलो कलर की हो जाएँ, पीले रंग की हो जाएँ, सूखने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि जो है अब ये फसल काटने के लिए तैयार हो गई और हमें इसको खेत में से निकाल लेना चाहिए। फिर एवरी टाइम एट होम
विल हैव टू वर्क टू, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सब लोगों को, सारे जितने भी लोग हैं, सॉरी एवरी टाइम नहीं है ये, एवरीवन है, एवरीवन जो है जितने भी लोग हैं घर में, सबको अनियन को बाहर निकालने के लिए काम करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सारी अनियंस हैं उसको बिल्कुल सही टाइम पर बाहर निकाला जाए। अगर हम लोग उसको सही टाइम पे नहीं निकालेंगे खेतों से, ज़मीन से बाहर, तो वो रॉट हो जाएंगी। रॉट का मतलब होता है सड़ जाना, वो ग्राउंड में सड़ जाएंगी और हमारा जो हार्डवर्क है, हमारी मेहनत, वो वेस्ट हो जाएगी। अब अनियन की क्रॉप जो है वो आ गई है। एवरीवन, हर कोई घर में काफ़ी खुश है क्योंकि अनियन जो है, अनियन होता है हमारी जो प्याज है, वो इस बार काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे हुए हैं। अम्मा और आंटी यूज़ द इलिगी, इलिगी जो है एक तरीके से दराती टाइप की होती है जिससे कट किया जाता है जो लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, अनियन के ऊपर जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो इल्लिगी से उसको काट रही हैं। इल्लिगी एक शार्प, बहुत ही पैनी सी चीज़ होती है और बहुत ही केयरफुल हमें रहना पड़ता है कि कहीं उंगली ना कट जाए। अप्पा और अंकल जो हैं वो सैक्स में फिल कर रहे हैं, सैक मतलब होता है जैसे कि कट्टों में, ये देखिए ये सैक्स हैं, तो सैक्स में, कट्टों में फिल कर रहे हैं अनियन को, ताकि अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, ताकि बड़े बाज़ार में उसको लेकर के जाया जा सके और उसको बाज़ार में हम लोग बेच देंगे। तो इसमें फिगर्स दिखाई गई हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे करके पूरा काम होता है। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो